हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर नंबर 7 को मैंने लेके आया हुआ था। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग जो है बात किए हुए थे जिस प्रश्न पे, वो हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग ने क्वेश्चन जो बनाया हुआ था, उस क्वेश्चन में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखे हुए थे। और बनाने के बावजूद हम जो आपको HW दे रहे थे, उसमें काफ़ी बच्चे ने कमेंट भी किया है, आंसर भी बताए हैं। चलिए पहले हम लोग, और उसमें बताया गया कि सर आप मुझे कुछ और भी फार्मूला चाहिए इसके अंतर्गत, तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर जो ब्याज लगाया गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो देखिए कितने टाइप्स का होता है। तो द टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल मेथड जिसको सरल विधि कहा जाता है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड जिसको गुणनफल विधि कहा जाता है। सरल विधि के अंतर्गत जो भी हम सारे काम जो हम करते हैं, उस काम को अंकित दिए हुए मानों को गुना करके और उसको सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से उसका हम हल करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में जो हमारे प्रश्न के अंतर्गत जो भी दिया गया है, चाहे वो 6 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो या 5 महीने के लिए हो, वो हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत होगा, जो हमारा कैलकुलेशन के तहत काम करेगा, गुणनफल विधि। तो चलिए सबसे पहले इसके मैं थ्योरी जानता हूँ सिंपल मेथड का। सिंपल मेथड, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड for the period the amount is drawn, the interest is calculated with reference to its drawing। मतलब क्या, आपको वही बात मैंने अभी बताया, जो सिंपल मेथड साधारण विधि के अंतर्गत, सरल विधि के अंतर्गत जो भी हमारे बुक के तहत जो प्रश्न में जो दिया गया है उसके हम काम करेंगे। अब गुणनफल विधि पे हम लोग आते हैं, प्रोडक्ट मेथड। Under this method, the amount of drawing multiple with the number of month or number of day as the case is, it is drawn, the product so obtained is totalized and interest is calculated for 1 month if the previous taken is month for 1 day। मतलब क्या, आपको मैंने कहा था पीरियड ऑफ द मंथ, आपको उसमें मंथ का, महीना का जो है उसमें काम, जो साल में हमारा कभी कभी 5 महीने पे होगा, कभी 1 साल पे होगा, कभी 5.5 महीने पे होगा, जो आपके बुक में, जो आप बुक खोलेंगे डॉक्टर SK सिंह ITS अग्रवाल का, आपको उसमें मिलेगा। और आप उसको जो फार्मूला, एक फार्मूला दिया हुआ है, तो चलिए हम इस पे ध्यान कर लेते हैं आपको। तो फार्मूला हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इनटू 1/12 और 1/65। अब देखिए 1/65 का मतलब ये हुआ कि 1 साल में हमारा कितना दिन होता है, डे का जो बात किया गया है तो उसमें दिन, और 1/12 मतलब 12 हमारा मंथ ईयर होता है, जो 12 महीना के 1 साल होता है, तो 1 मंथ, एक महीने के लिए हमारा काम कहा गया है। अब जब हमारा यहीं पर 5 महीने के लिए कहा जाएगा, 6 महीने के लिए कहा जाएगा, तब हम इसका काम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ने अभी फार्मूला पे बात किया हुआ था, सिंपल पे बात किया, प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आपको, प्रोडक्ट मेथड बराबर, अब जो हमारा फार्मूला होगा इसमें क्या होगा, एवरेज पीरियड भी आएगा आपको, और इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है, जो कितने मंथ पे हम लोग ने कल क्वेश्चन बनाया। तो आपको मैंने एक आध फार्मूला दिया हुआ था, काफी बच्चे का कमेंट है कि इसको देखा जाए। चलिए आरंभ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, तो सबसे पहला फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 2 है। मतलब ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसी फार्मूला पे आपको क्वेश्चन बनेगा। अब उसके बाद देखिए एवरेज पीरियड जो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, The month left after first line left, अब देखिए प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट line। आफ्टर का मतलब हो गया कि बाद का महीना, और यहां पे देख लीजिए लेफ्ट आफ्टर मतलब क्या, ये पीछे की ओर जा रहा है, और लेफ्ट आफ्टर लास्ट लाइन मतलब ये जो जाएगा हमारा लास्ट लाइन, वो आगे की ओर जाएगा, मतलब क्या वर्ष के अंत में जाएगा, और ये वर्ष के शुरू में आएगा।
फर्स्ट वर्ष के शुरू में, लास्ट वर्ष के अंत में। अब बाई 2 का है, एगो 1 पार्ट प्लस 1 पार्ट, एक को जोड़िएगा 2 बाई 2। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा, यहाँ से अगला फॉर्मूला है, इफ ए पार्टनर विथड्रॉन फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी इंटरेस्ट चार्जेड फॉर 6.1/2 मंथ। अब देखिए 6.1/2 मंथ के लिए हमारा निकाला है 6.5 महीने के लिए, तो 6.5 महीने के लिए क्या होता है फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, अब उसके बाद इंटू 6.1/2 बाय 12। अब ये जो होगा हमारा 6.5 महीना, आप ये भी देख सकते हैं, आप 6.5 महीना में ऐसे भी आप 6.5 भी आप लिख सकते हैं, 6.5 महीना, और चाहे तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब मैं एवरेज पीरियड देखिए, एवरेज पीरियड बराबर 12 मंथ, 12 महीने है। अब 12वां महीना के बाद जो हमारा दिसंबर खत्म हो, उसका क्या शुरुआती में आता है, जनवरी, 1 मंथ एक और बढ़ेगा। तो अब जोड़ दीजिए, ये आपके बुक में फॉर्मूला है, जरा ध्यान से दीजिएगा, 12 मंथ प्लस 1 मंथ बाय 2। आप देखिए इसको जो जोड़िएगा 13 मंथ होगा, भागा 2 कीजिएगा तो 6.5 महीने आएगा, मतलब 6.1/2 मंथ। अब देख लीजिए हमारा अगला स्टेप क्या है, तो इफ ए पार्टनर विथड्रॉन फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ चार्जेड फॉर 6.1/2 मंथ, मतलब 5.5 महीने के लिए है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 5.1/2 बाय 12, मतलब क्या 5.5 महीने के लिए आपको लगाया गया है। अब इसका ये पूर्णांक मतलब होता है कि आधा जो आप इसका लेंगे मान, उसी के बारे में ये बताया गया है। अब देखिएगा एवरेज पीरियड पे करेंगे काम, 11 मंथ इनटू 0 मंथ, मतलब 11 मंथ के बाद हमको, उसके बाद जो होता है नवंबर के बाद दिसंबर होता है, इसीलिए हमको 0 मंथ यहाँ पे रखना है। अब देख लीजिए 11 को भागा दीजिएगा 2 से तो 5.5 मंथ आएगा, 5.1/2 मंथ। तो इसी प्रकार से ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट नंबर में फॉर्मूला क्या है, if a partner fix amount in the middle of every month interest charged for 6 months, अब interest on drawing बराबर total drawing into rate of interest by 100, मतलब क्या 6 मंथ, 6 महीने के लिए लगाया गया, तो 6 मंथ के लिए लगाएंगे तो 6 बट्टा 12। अब जो है एवरेज पीरियड कर रहे हैं, तो एवरेज पीरियड बराबर 11.1/2 मंथ, मतलब 11.5 महीने के लिए, प्लस 1/2 मंथ, मतलब हाफ महीने के लिए, 11.5 महीना और हाफ महीना को जोड़ देंगे तो कुल मिला के 12 मंथ हो जाएगा, मतलब क्या 12 महीने के लिए हो जाएगा। अब बता 12 को 2 से 12 मंथ को 2 से भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा कितना आएगा 6 मंथ। अब चलिए ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हम लोग अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर हमारा है, इफ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट चार्जेज पीरियड ऑफ 7.1/2 मंथ, 7.5 महीने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो 7.5 महीना पर हमारा क्या फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए अति उत्तम प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अब मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 7.1/2 बाय 12। अब यहाँ पे आप और में 7.5, मतलब क्या, और का मतलब या आप इसको लिख सकते हैं 7.5 महीना, मतलब 7.5/12। अब इसी प्रकार में एवरेज पीरियड है 12 मंथ। अब देखिए एक साल में 12 महीना, दिसंबर में हमारा खाता बंद हुआ। अब मान कर चलिए हमको मार्च तक जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आ रहा है, तो 12 महीना वो 3 मंथ ये, तो ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अब ये आपके फार्मूला बुक में है, आप इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जो आपके पास प्रश्न आएगा, एक साल 3 महीना का प्रश्न आएगा, तो उसको इस प्रकार से कहेंगे। तो करिए 12 + 3 15/12, अब इसको काटेंगे 7.1/2 मंथ आएगा। अब इसी प्रकार मेरा अगला प्रश्न है 5 नंबर, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल का ये बात कह रहा है, और ऊपर में बिगनिंग मतलब शुरुआती दौर की बात कर रहा था। मिडिल का मतलब बीच का हमारा क्या होगा, बीच की मान को हमको बताने के लिए कह रहा है 6 मंथ।
जो बीच आधा के बाद जो करते हैं उसको 6 मंथ 6 महीने के बाद वो बताया जाता है, 6 महीने के बाद। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 6/12, मतलब क्या 6 महीने के लिए वो बताएगा। अब आप ग्रेस पीरियड पे लीजिए 10.5 मंथ, मतलब क्या 10.5 महीने, 10.5 मंथ 10.5 महीने प्लस 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने बाय 2, मतलब कि ये 10 महीना और 1.5 महीना के लिए ये 1 महीना आधा। तो का अब 1 महीना पूरा लेना है, दूसरे महीना का आधा भाग लेना है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 12/2 मंथ होगा। इसको काटेंगे 6 मंथ आएगा। अब 6 नंबर हमारा है। अब एक फिक्स अमाउंट withdrawn at end of each quarterly during interest charged period of 4.1/2 month। तो देख लीजिए अब हमको यहाँ पे अब 4.5 महीने के लिए और मैं इसको 4.5 लिख सकते हैं, जिसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप 4.5 भी आप लिख सकते हैं 4.5 महीने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया। अब यहाँ पे ध्यान हमको देना है कि एवरेज पीरियड बराबर 9 मंथ 9 महीने और उसके अलावा 9 महीने के लिए यूज किया गया, उसके अलावा एक भी महीना न लिया गया। तो 9 मंथ ही सिर्फ हमको लेना है, 9 महीना जोड़ना है। अब बाय 2 है, यहाँ पे 0 मंथ है, कुछ नहीं 0 मंथ 9/2, इसको काटेंगे 4.1/2 मंथ आएगा। इसी के साथ अब मेरा अगला पॉइंट होगा। चलिए अब हमारा अगला स्टेप का जो फॉर्मूला है 7 नंबर, अब हम लोग उसको देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इस पे। एक फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। हमको इसको 6 महीने के लिए हमको करना है और 6 महीने में हमारा जो है बिगनिंग आएगा, मिडिल आएगा, एंड आएगा। 6 मंथ पे छमाही पे भी आएगा, ये तीनों स्टेप का काम होगा। आप लोग जो है बुक खोल के डॉक्टर एस.के. सिंह या टी.एस. अग्रवाल का बुक खोलिएगा और आप लोग जो चैप्टर 2 का जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा रहे हैं उसको जो चेक कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। चलिए अब मैं इस पर बात करता हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब क्या वर्ष के शुरुआती काम को ये बता रहा है। तो क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 3.1/2/12, 3.1/2/12, मतलब कि ये 3.5 महीने के लिए इसको और में आप 3.5 भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये आधा हाफ इसका भी आपको ये 6 मंथ है, इसी के आधार पर इसका काम किया जा रहा है। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या कर रहा है, ये स्टेप आपका हो चुका है, सेकंड स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल मतलब बीच का जो होगा उसके ईयर, जो ईयर किसी भी ईयर बना रहे हैं उसमें छमाही आएगा और उसके जो बीच का छमाही के जो बीच का महीना जो ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उसके बारे में हम लोग इसको ज्ञात करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 3/12। अब कैसे, आप देख लीजिए, आपको मैंने कहा था इसका मिडिल, इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा होगा 3। अब जब 3 होगा तो आप भी जानते हैं तो 3/2 है। अब 3 महीना के लिए तो एक साल में कितना 12 महीना, तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है मिडिल, और जब वो मिडिल का बात करता है तो उसका आधा कर दीजिए, हो जाएगा। चल गया। थर्ड स्टेप में हमारा क्या कर रहा है उस पर देखते हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब क्या वर्ष जो हमारा खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो हमारा वर्ष के खत्म होते ही संपन्न होते हुए उस स्थिति में हम कितने महीने के लिए हम लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 2.1/2/12, 2.1/2/12। अब ये जो होगा ये कैसे, अब इसको जो हम तोड़ देंगे तो तोड़ दीजिए और में लेंगे, तो ये और में तोड़ेंगे तो 2.5 महीने में। अब देखिए 2 दूनी 4 1 5, अब 5 को अब भागा 2 से देंगे, अब जो आहाई आएगा 2.5 रुपया जिसको कहते हैं, 2.5 मंथ जिसको आप कहिएगा, रुपया में जाएगा तो रुपया हो जाएगा, मंथ में आएगा तो मंथ हो जाएगा, बस। अब इसके अलावा हम अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं। चलिए आपको क्लियर हो चुका है। अब इस पर जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिसपॉइंटेड किए हुए थे, यहाँ पे एकदम मिडिल का आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको किया है सही है। चलिए अब मैं कल आप लोग के बीच में जो होमवर्क HW दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव का, वो हम लोग ने देखा कि काफी बच्चे ने हमें कमेंट भी किया कि सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। जब क्लास
के अंत में मैं उसका नाम भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्या कर रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1, ये हमारा रेशियो है। During the year the farm earned profit of 84,000। अब जो इसका जो प्रॉफिट, इस फॉर्म में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 84,000, 84,000। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू वाई कैपिटल। तो सबसे पहले अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड, अब रेशियो क्या है 3:1। अब मुझे तोड़ दे देंगे 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब ये हो जाएगा। अब लिखिए प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्निंग इन द फार्म बराबर 84,000। अब जरा देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई। अब मुझे ना तो इसमें एक्स का निकालना है ना तो मुझे जेड का निकालना है, मुझे निकालना किसका है तो वाई का। तब यहां पे आप लोग सिंपल मिले वाई कैपिटल बराबर वाई कैपिटल बराबर कितना 84,000। अब जो है आप लोग का 2/6 ले लीजिए। अब इसको काटिए तो ये आ जाएगा 14,000, 14,000। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28,000। अब इसी प्रकार से मेरा ये y का निकला है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको y को हटा के z का कर देगा तो आप लोग क्या करेंगे, z को घेरा लगा के और जितना इसका रेशियो तोड़ेंगे, रेशियो तोड़ने के बाद हमें जितना आएगा उस आधारित पर मैं इसका काम कर दूंगा। तो मैंने उसी का काम किया। और यदि x का देगा तो हम x की मान वैल्यू पुट करेंगे और जो मेरा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे हम x का मान लेके तोड़ देंगे। तो अब मुझे y का कहा था तो हमने y का निकालना है। अब मुझे बताइए कि आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आप देखिए ऑप्शन ए 42,000, ऑप्शन बी 28,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 21,000। तो आप लोगों को मैंने कहा था इसमें आप लोगों को बना के सोल्व करके देने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो काफी बच्चे ने किया। अब मैं इसको टिक करता हूं तो मेरे हिसाब से बी होगा। तो अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन करिए। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ए प्रति माह जो है 1,000 रुपया की दर से अब जो है वो रुपया 1,000 रुपये की दर से वो आहरित करता है। अब उस पर 5% इंटरेस्ट लगाया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि कितना इसका ब्याज निकलेगा। तो अब मैं इस पे ध्यान देता हूँ। चलिए अब बना रहे हैं, ध्यान दिएगा। तो सबसे पहला मैंने अभी आपको फॉर्मूला में स्टेप में मैंने दिया था, इफ ए पार्टनर विथड्रॉन फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बट इंटरेस्ट चार्जेड फॉर 5.1/2 मंथ, मतलब कि 5.5 महीने के लिए मुझे निकालना था। एवरेज पीरियड ऑन द टोटल अमाउंट। अब देख लीजिए, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, अब ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 5.1/2 इस फॉर्मूला पे आप लोग तोड़ेंगे। अब सबसे पहले आप लोग जो है टोटल जो इंटरेस्ट आप लोग जो दिए हैं अब वो 5% दिए हैं। अब उसके बाद 1,000 रुपया आप जो क्या करते हैं 1,000 रुपया जो है 12 महीने के लिए आप लोग देते हैं। तो कितना हो जाएगा 12,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब मुझे देखा जाए कि आप लोग यहाँ पे 5 2 10 1 11 इंटू 11 बाय 100 है, 100 ले लीजिए इंटू 2 इंटू 2 है। अब इसको काट लीजिए 12,000 इंटू 5 इंटू 11 बाय 100 इंटू 24। अब इसको काटिए, आप काट दीजिए 2 0 2 0। अब ये कटेगा, अब ये कट गया। अब कटने के बावजूद अब मैं इसको जो भागा दूंगा तो ये आपके पास जो भागा देने के बावजूद कितना आ जाना चाहिए। तो आप लोग इसको डिवाइडेशन करके आप लोग देखेंगे। तो आप लोग डिवाइडेशन जो करेंगे तो आप यहाँ पे जो देखेंगे आप लोग डिवाइडेशन करने के बावजूद मेरे हिसाब से यहाँ पे 275 ही आएगा।
आप लोग इसको जो डिवाइडेशन करेंगे तो चलिए अब मैं इस रो को आप लोगों को जो मैं डिवाइड किया तो 275 आया। तो वो कैसे आया, तो मैं इसको जो काटा तो ये काटा तो ये 5 आया। अब देखिए ये 2 जीरो करने के बाद ये 5 हमारा आया। 5 से होने के बाद ये अब 11 5 55। अब ये 11 × 55। अब 55 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो 275 आएगा। तो आप लोग का जो आंसर में जो होगा 275 होगा। अब आप लोग का जो 275 जो हम लोग जो दिए हुए थे उसको आप लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे। और आप लोग के आंसर में जो होगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कैलकुलेट कितना होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग आपका ऑप्शन छूट गया था, तो ऑप्शन आपका आ रहा है बी। तो बी को आप लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे। ए होगा, बी होगा, सी है, डी है। तो उसमें आप लोग को दोनों में अमाउंट चारों का शो किया गया, चारों का जो शो किया है तो उसमें आपका बी आपको टिक अप करना है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, सब्जेक्टिव का ये। Hemant withdrawn of 2,500 at the end of each month. The partnership did provide for each charging the interest on drawing at a rate 12% PA. मतलब क्या 2500 रुपये उसे दिया गया और 12% इंटरेस्ट लगा रहा है। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। अब सबसे पहले ड्राइंग इन द हेमंत बराबर, आप ले लीजिए 2500 को 12 से गुना कर दीजिएगा तो 12 × 36, ये 30,000 आपको आ जाएगा। अब ये 30,000 आने के बावजूद हमें फार्मूला नोट करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर। तो आपको शायद फार्मूला अभी मैंने बताया, ड्राइंग गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 5×1/2/12। इस पे तोड़ेंगे आप लोग। अब 30,000 अब इंटू रेट कितना है तो 12% है, 12%। अब 5 2 × 10 11 हो गया। अब 2 × 12 हो गया। अब देख लीजिए आप लोग 12 कट दीजिए। अब ये 2 जीरो कट गया, अब ये कट गया, ये कट गया। अब ये आ जाएगा 150। अब 150 अब तो भैया कुछ नहीं बचा है। अब 150 को 11 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 11 6 15 16। अब ये आ जाएगा 1650 हमारा 1650 आ गया। इसी के साथ मैं फिर से एक बार पुनः बताऊंगा, आपको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें मुझे ड्राइंग निकालना है। ड्राइंग होने के बावजूद मेरा कितना टोटल अमाउंट था 2500 एक महीना में, तो 12 महीना में कितना 30,000। अब फार्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 5×1/2/12। अब ये है 5×1/2 का मतलब 5.5 महीना। अब टोटल कितना है 30,000 इंटू 12/100 इंटू 5×1/2। अब हम इसको तोड़ दिए 5 2 10 1 11/2। अब ये इसको काटिएगा तो 1650 आएगा। इसी के साथ में ये पास खत्म हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव बना लिए। अब कल हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे और आज भी मैं आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव में रख रहा हूँ। ये आप लोग के सामने में 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बावजूद आप लोग इसको सोल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर होगा, एक्चुअल में जो आपको जो बन रहा है इसका जो आंसर होगा, आप लोग बेफिक्र होके आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ। उसके बावजूद आपका होमवर्क आज का रहा ये ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन प्रश्न है आपके सामने। सब्जेक्टिव में डॉक्टर एस.के. सिंह या टी.एस. अग्रवाल से चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 12 से आप आगे बनाएंगे ईटीसी, ये आपका एचडब्ल्यू रहा। और आप लोग को जो मैं आज फार्मूला क्वेश्चन जो बताया हूँ उस पर जो आप लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन तो बन जाएगा। चलिए कल जो अभी मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे का हमारे पास कमेंट आया हुआ था, वो कमेंट में अपना वो आंसर दिए हुए थे। दीपक कुमार पहला क्वेश्चन को बी लगाए हुए थे, दूसरा क्वेश्चन को बी लगाए हुए थे। इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। उसके बाद जो सुमित राज
उनका एक क्वेश्चन हालांकि सही था, लेकिन बाकी क्वेश्चन उनका सही नहीं हो पाया, उनसे नहीं बन पाया। हालांकि मैंने बना दिया है, आप लोग उसको चेक कर लेंगे। अब अंशु कुमारी, जिनका सेकेंड नंबर बी आंसर था, करेक्ट था, 1 नंबर का इनका नहीं सॉल्यूशन हो पाया था। चलिए, इसी के साथ मैं और भी काफ़ी बच्चे ने हमको कमेंट किए हैं, तो उनका तो मैं अब नाम आपको मैं काफ़ी को मैं बता चुका हूँ, और मैं कल के वीडियो में जो मिलेंगे और भी आप लोग इस क्वेश्चन पे आप हमें निगेटिव होकर कमेंट करें कि सर ये आपका बनता है। ये बोर्ड का जो आपको बोर्ड में आने वाला प्रश्न है उस प्रश्न पे आधारित है। तो चलिए, माय यूट्यूब चैनल MN कॉमर्स क्लास, आपका ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप ये यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, जो जहां बैठे हैं, जिनके पास ये हमारा वीडियो क्लास का नहीं पहुंच पाता है, कृपया करके वो सभी बच्चे मिलकर वहां तक उस बच्चे तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि उनको ये कॉमर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स के बारे में उसकी ये जानकारी मिल सके। चलिए, थैंक यू।